विकी, ये है वो मास्टर बेडरूम। इसी में शुरू से अम्मी अब्बू रहते आए हैं। हाँ भाई, मानना पड़ेगा, तुम्हारी चॉइस है बड़ी कमाल की। कोई शक है इस बात में? तुम भी तो मेरी ही चॉइस हो। हाँ ये तो है। फिर और तुम मुझे कह रहे थे कि ये रूम छोड़ के हम किसी और में रह लें। कहना पड़ता है यार। देखो, आज मैं तुम्हारी वालदा की बातों को अहमियत दूंगा तो जाहिर सी बात है उनका दिल मेरी तरफ से साफ होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उन्हें लाइन पर ले ही आऊंगा। अच्छा जी, जैसे मुझे लाइन पर लेकर आए हो। अब मुझे समझ आ रही है। गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं हम। आहिस्ता बोलो, कोई सुन ना ले हमारी बातें, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। कहीं वो ना हो जाए जो नहीं होना। अच्छा भाई, चलो दूसरा रूम दिखाती हूँ, आओ। अम्मी, खाना खा लें? अम्मी उठ जाएं, खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है, मुझे सोने दो। हरगिज नहीं। आप पहले खाना खाएंगी और दवाई लेंगी, उसके बाद आपको जितनी नींद पूरी करनी है कर लीजिएगा। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अम्मी प्लीज खाना खा लें। खाली पेट रहना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। तुम क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ये मेरी खिदमत, ये ख्याल रखना मेरा, ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं मुराद से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुराद आपसे शदीद मोहब्बत करता है क्योंकि आप माँ हैं उसकी। और मैं मुराद की आपके लिए मोहब्बत देख के मजबूर हो गई हूँ कि मैं भी आपसे इतनी मोहब्बत करूँ। सच कह रही हो या फिर मुझ पर तरस तो नहीं खा रही, ये समझ करके मैं पागल हो रही हूँ? आप पागल नहीं हैं और माँ कभी पागल नहीं हो सकती। मैंने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। शादी के बाद आप दोनों को ही अपना माँ बाप समझा। अल्लाह बेटी, 2 कुरान पाक मुकम्मल हो गए थे, उनका इसाले सवाब पहुंचा दिया और वो अरबाज ने देगें भी भिजवा दी थी। एक मैंने वही मस्जिद में खुलवा दी और एक ईदी होम भिजवा दी। जज़ाकल्लाह अब्बू, बहुत शुक्रिया। आखिर ये साले सवाब किसको पहुंचाया जा रहा है? मुझे भी तो पता चले कुछ। रमला बेटी के मम्मी पापा का एक्सीडेंट में आज के दिन इंतकाल हो गया था सादिया। और मेरी मम्मी पापा के रिश्तेदारों ने जायदाद के चक्कर में मुझे ईदी होम छोड़ दिया था। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। फिर मुराद मिला मुझे और उसके साथ साथ आप सब मिल गए। माँ बाप बहनें, और मैं दोबारा फैमिली वाली हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। लो भाई, सारे कमरे देख लिए, अब तो बताओ कौन सा कमरा पसंद आया? अबू जी, मेरे हिसाब से तो ये कमरा बेस्ट रहेगा। ये कमरा? इस कमरे से तो मुझे वहशत होती है। तो इसमें हर्जी क्या है? नहीं, हर्ज तो नहीं है, लेकिन अरे फराब, ये तुम्हें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि इसका इंटीरियर चेंज नहीं है। एक बार ये कमरा रेनोवेट हो जाए ना तो फिर तुम्हारे ख्यालात भी बदल जाएंगे। तुम परेशान मत हो, अरे बिल्कुल बदल दूंगा इसको, फर्नीचर, रंग रोगन सब। अच्छा ठीक है, लेकिन शॉपिंग मैंने खुद ही करनी है, सही है? अरे जैसा तुम्हारा दिल चाहे करना, ठीक है? तुम लोग आओ, मैं चाय लगवा रहा हूँ। अच्छा विकी, मैं क्या सोच रही थी, हम नर्सरी से फर्नीचर ले लेंगे, वहाँ बहुत अच्छे फर्नीचर होते हैं। हाँ ठीक है, क्यों नहीं। और पेंट भी मैं सोचूंगी, ठीक है? मैं निकालती हूँ पिक्चर्स। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या चाहिए तुम्हें? जी? कुछ चाहिए तुम्हें क्या?
चाहिए तो बहुत कुछ, मिलके सब कुछ। ये क्या मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए जा रहे हो? चाहिए क्या आखिर तुम्हें? पानी, पानी चाहिए, प्यास लगी थी। तो फारा कहाँ है? उससे कहो पानी पिला दे। वैसे भी वो तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करती है, पानी भी पिला देती तुम्हें। खैर जाओ, फ्रिज वहां रखा है और ग्लास भी उधर ही रखे हुए, पी लो जाकर पानी। शुक्रिया। क्या मुसीबत है, मुझसे इस शख्स के साथ एक छत के नीचे 2 पल नहीं खड़ा हुआ जाता, और अब इसके साथ सारी उम्र एक ही घर में गुजारनी पड़ेगी।